अकबर के राज्य में रहने वाले एक किसान ने अपने आदमी से कुएं खरीदा। वह कुएं के पानी से अपने खेत की सिंचाई करता था। किसान ने कुएं की पूरी कीमत अदा की, लेकिन जब अगले दिन वो कुएं पर पहुंचा तो पानी निकालने के लिए रस्सी के सहारे बाल्टी डालने लगा, तो कुआं बेचने वाला आदमी ने उसे रोक लिया। उसने किसान से कहा, मैंने अपना कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं, इसलिए तुम इसका पानी नहीं निकाल सकते और यहाँ से भाग जाओ। किसान अपना छोटा सा मुंह लेकर वहां से चला गया और स्वयं को ठगा हुआ महसूस करने लगा। आखिरकार न्याय की दरकार में वह अकबर के दरबार पहुंचा। अकबर ने किसान की गुहार सुनी और उसके मामले के निराकरण का दायित्व बीरबल को सौंप दिया। मामला पूरी तरह समझने के बाद उस कुएं पर पहुंचा गया जिसका सौदा हुआ था। किसान उस आदमी को भी बुला लेता है जिससे उसने कुआं खरीदा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, तुम इस किसान को कुएं का पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे? कीमत तो तुमने वसूली है। कुएं बेचने वाले आदमी ने वही बात फिर से दोहराई, मैंने कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। पानी पर अब भी मेरा अधिकार है, फिर कैसे मैं इसे पानी निकालने की इजाजत दे दूं? बीरबल उस धोखेबाज आदमी की चालाकी समझ गया। वह समझ गया कि यहाँ सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, इसलिए उसने अपना पासा फेंकते हुए कहा, ठीक कहते हो भाई, चलो मान लिया कि कुएं का पानी तुम्हारे स्वाद में है, लेकिन ये तो मानते हो ना कि अब कुएं का स्वामी ये किसान है। हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ। उस आदमी ने हामी भरी। ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि फौरन किसान के कुएं का सारा पानी निकाल कर कहीं और ले जाओ, या फिर कुएं में पानी रखने का किराया तुम किसान को दो। बिना किराया दिए तुम अपना पानी किसान के कुएं में नहीं रख सकते। बीरबल बोला, कुआं बेचने वाला धोखेबाज आदमी हक्का बक्का रह गया। किसान को बेवकूफ बनाने की उसकी चाल बेकार हो गई। उसने बीरबल से माफी मांगी और किसान को कुएं का स्वामी बना दिया। आखिर शेर को सवा शेर मिल ही गया। सीख, कभी दूसरों को धोखा मत दो। ऐसी चतुराई किसी काम की नहीं जिसमें दूसरों का बुरा हो। ऐसी चतुराई अंत में धरी की धरी रह जाती है। कहानी नंबर 3, अंधों की सूची। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को राज्य के अंधों की सूची लाने का आदेश दिया। एक दिन में ये कार्य असंभव था, इसलिए बीरबल ने अकबर से 1 सप्ताह का समय मांग लिया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। वह एक थैला लेकर नगर के बाजार में गया और बीचों बीच एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने अपने थैले से जूता निकाला और उसे सिलने लगा। आते जाते लोगों ने जब बीरबल को जूते सिलते हुए देखा तो हैरत में पड़ गए। बादशाह अकबर के सलाहकार और राज्य के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति के बीच बाजार में बैठकर जूते सिलने की बात
किसी के गले नहीं उतरी। कई लोगों ने ठहरा नहीं गया और बीरबल के पास ही पहुंच गए। महाशय, ये आप क्या कर रहे हो? इस सवाल का जवाब देने की बजाय बीरबल अपने थैले में से एक कागज निकालता है और उसमें कुछ लिखने लगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे और बीरबल का बीच बाजार बैठकर जूते सिलने का सिलसिला जारी रहा। ये आप क्या कर रहे हो? जब भी ये सवाल पूछा जाता, वह कागज पर कुछ लिखने लगता। धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल गई कि बीरबल पागल हो गया है। एक दिन बादशाह अकबर का काफिला उसी बाजार से निकला। जूते सिलते हुए बीरबल की पर जब अकबर की दृष्टि पड़ी तो बीरबल के पास पहुंचे और सवाल किया, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल अकबर के सवाल का जवाब देने की बजाय कागज पर कुछ लिखने लगा। ये देख अकबर नाराज हो गए और अपने सैनिकों से बोले, बीरबल को पकड़कर दरबार ले चलो। दरबार में सैनिकों ने बीरबल को अकबर के सामने खड़ा किया। अकबर बीरबल से बोले, पूरे नगर में ये बात फैली हुई है कि तुम पागल हो गए हो। आज तो हमने भी देख लिया, क्या होगा गया तुम्हें। जवाब में बीरबल ने एक सूची अकबर की ओर बढ़ा दी। अकबर हैरत में उस सूची को देखने लगे। तब बीरबल बोला, जहां पना, आपके आदेश अनुसार राज्यों के अंधों की सूची तैयार है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है और मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सूची काफी लंबी थी। अकबर सूची लेकर उसमें लिखे नाम पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जब वे सूची के अंत में पहुंचे तो वहां अपना नाम लिखा हुआ पाया। फिर क्या वे बौखला गए। बीरबल, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारा नाम इस सूची में डालने की? अकबर बीरबल पर बेवफाने लगे। गुस्सा शांत करें हुजूर, मैं सब बता रहा हूँ, कहकर बीरबल बताने लगा, बादशाह सलामत, पिछले एक सप्ताह से मैं रोज बीच बाजार जाकर जूते सिल रहा था। मेरे क्रियाकलाप हर आते जाते व्यक्ति को नजर आ रहे थे। जिस पर भी वे आकर मुझसे पूछते कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं उनका नाम अंधों की सूची में डाल देता। सब आंखें होते हुए भी अंधे थे। हुजूर, गुस्ताखी माफ हुजूर, ये सवाल आपने भी किया था, इसलिए आपका नाम भी सूची में है। अब अकबर क्या कहते, वे निरुस्त हो गए। 4 सबसे बड़े मूर्ख। अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसे ऐसे काम सौंपते जिन्हें कर पाना असंभव था। एक दिन अकबर के दिमाग में ऐसा ही एक सवाल आया। दरबार में राजकीय कार्यवाही के मध्य अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य में 4 सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुए, किंतु वह तो अकबर का आदेश था। अकबर यानी हिंदुस्तान का राजा, उसका कार्य वे आदेश कैसे टालते। एक वहां
बूढ़ होने के उपरांत वह 2 व्यक्तियों के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। अकबर की दृष्टि जब 2 व्यक्तियों पर पड़ी तो वे बिफर गए। बीरबल, ये क्या, तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए दिया था। हुजूर, मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा शांत रखिए और पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोले। बीरबल की यह बात सुन अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। जहां पना, ये रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनिए तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे करके बीरबल बोला, बताओ ऐसा क्या मूर्खता कर रहा था ये? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के ये अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा यह अकेला व्यक्ति ही था जिस पर भी इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो ये कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर बोझ बढ़ेगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली। अब इसे मूर्खता नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? पहले व्यक्ति की यह बात सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहां पना, यह आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि यह अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उगाई, इसलिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह बाहर घास खा सके। घास काटकर ये भैंस को लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है आपने? अकबर कहता है, वाकई इन दोनों की कारस्तानी बेवकूफाना है। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो। अकबर बोले, बीरबल, हुजूर, नजर उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। कहाँ बीरबल, हमें तो यहाँ कोई तीसरा दिखाई नहीं पड़ रहा। अकबर इधर उधर देखते हुए बोले, तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर। बीरबल सिर झुकाकर बोला, अब देखिए मुझे पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित में जाने कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार कर आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं। तो चौथे मूर्ख आप हुए ना? कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि बेफजूल में उन्होंने अपना और बीरबल का काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की मज़ेदार कहानी। अगर आपको
ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।